हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सब अपने अपने घरों में अच्छा अच्छा पढ़ रहे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने उत्तराखंड मेंस जो पीसीएस का होता है उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था थोड़ा बहुत। और उसमें हमने डिस्कस किए थे कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का पेपर होता है, शब्द सीमा कितनी लिखनी होती हैं। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जो पेपर है उसका डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो देखिए, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का जो पेपर है वो पेपर आता है आपका 200 नंबर का, उसमें बता दिया गया था। इसमें सेक्शन कितने होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं कुल। पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो पहला सेक्शन होगा आपका उसमें होंगे 15 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होंगे दो दो नंबर के। तो क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स से होंगे? केवल केवल टोटल कितना हो गया? 30 नंबर का हो गया। और शब्द सीमा कितनी लिखनी होती है? पार्ट 1 में आपको 20 शब्द लिखनी होती है। दूसरा होता है पार्ट बी। उस पार्ट बी में आते हैं हमारे 10 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है। और आपके टोटल नंबर हो गए 50। और शब्द सीमा कितनी होती है? शब्द सीमा जो होती है वो 50 शब्द ही होती है। अगला आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में होंगे 7 क्वेश्चन, लेकिन करने होंगे हमें 5 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 8 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 40। और शब्द सीमा होगी आपकी 125 नंबर। पार्ट 4 में होंगे टोटल क्वेश्चन होंगे 7, करने होंगे 5। प्रत्येक क्वेश्चन होता है 16 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 80। और शब्द सीमा जो इसमें लिखनी होती है 250 शब्द लिखनी होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद इस वीडियो के बाद हम ये पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पिछली बार जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 देख सकते हैं आप, किसमें कुल 15 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए टोटल नंबर कितने हो गए? 30। और शब्द सीमा कितनी लिखनी है? 20 शब्द लिखनी है हमें। तो पहला क्वेश्चन था पिछली बार, अलकनंदा उत्तराखंड में अलकनंदा, भागीरथी, काली और टोंस नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाए। इस क्वेश्चन को तो वैसे कर लेंगे आप। दूसरा था, उत्तराखंड का कौन सा भौतिक भाग अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? शिवालिक करता है, मध्य हिमालय करता है, कौन सा करता है? क्वेश्चन 3 था, उत्तराखंड में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाले 3 भ्रंशों के नाम लिखिए। भ्रंश मतलब थ्रस्ट। आपको जो पता है जो हिमालय है उसमें 3 थ्रस्ट हैं, जैसे एमसीटी है, एमबीटी है, एफएफ है। तो ये क्या करते हैं? 3 जो थ्रस्ट हैं वो हिमालय को अलग अलग करते हैं। अगला है, मालवा का पठार कौन सा अववाह तंत्र अववाहित करता है? यानी कि विच ड्रेनेज सिस्टम इज ड्रेन द मालवा प्लेटू। अगला है फिफ्थ, भारत रेल के विभिन्न रेल मापक का नाम बताइए। यानी कि जो गॉजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉजेस ऑफ इंडियन रेलवेज, वो बताने थे आपको। 20 शब्दों में लिखना था केवल। 6 जो क्वेश्चन था, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकतम वर्षा के क्या कारण है? 7th क्वेश्चन है, मिसमी पहाड़ियों पर टिप्पणी लिखिए। 8th क्वेश्चन है, अमीन दीवी क्या है? 9th क्वेश्चन था, डक्कन ट्रैप क्या है? 10th क्वेश्चन था, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। 11th क्वेश्चन था, श्वेत कोयला क्या है? यानी कि व्हाइट कोल क्या है? 12th क्वेश्चन था आपका, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। 13 क्वेश्चन था आपका, जल धाराएं जेट धाराएं क्या होती हैं? जल धाराएं जेट धाराएं क्या होती हैं? 14वां क्वेश्चन था, भूकंप क्या है? भूकंप विज्ञान क्या है? व्हाट इज द अर्थक्वेक साइंस, जिसमें हम क्या अर्थक्वेक का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और जो 15 क्वेश्चन था आपका लास्ट पार्ट 1, वो था वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? रेन शैडो रेजिन क्या होते हैं? पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में कुल होते हैं 10 क्वेश्चन, और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है और शब्द सीमा होती है हमारी 50। तो देखिए 16 क्वेश्चन था, आयु पिरामिड क्या है? यानी कि एज पिरामिड क्या है? 17 क्वेश्चन है, जलागम को परिभाषित कीजिए। 18 क्वेश्चन था आपका, उत्तराखंड के जनजातीय अधिवासों का वर्णन कीजिए। 19 क्वेश्चन था आपका, कृष्णापत्तम क्या है? 20वां क्वेश्चन था आपका, पश्चिमी घाट किस तरह पूर्वी घाट से भिन्न है? 21वां क्वेश्चन है आपका, भारत में चावल की खेती की कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? 22वां क्वेश्चन था आपका, पश्चिमी बंगाल के हुगली भूभाग में पटसन उद्योग की सघनता के क्या कारण है? लिखिए। 23 क्वेश्चन था आपका, सीमेंट उद्योग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 24 क्वेश्चन था आपका, सुनामी क्या है? और 25 क्वेश्चन था आपका, अल नीनो प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गया आपका पार्ट बी खत्म, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे 50 नंबर के। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में टोटल क्वेश्चन होते हैं 7, और इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो होता है 8 नंबर का, और शब्द सीमा होती है 125 शब्द। तो देखिए, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 26 जो क्वेश्चन था वो था, रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं बताइए, उन्हें वर्गीकृत कीजिए। 27वां जो क्वेश्चन था वो था, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 28 क्वेश्चन वो था, लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझाइए और संयुक्त राज्य अमेरिका से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 29 जो क्वेश्चन था वो था, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? भारत में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए।
30वां क्वेश्चन था हमारे पास, इंदिरा गांधी नहर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट है उस पर आपको क्या शॉर्ट नोट लिखना था। 31वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सिडकुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 32वां क्वेश्चन था आपका, टिहरी जल विद्युत परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और जो आपका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, इसमें टोटल होते हैं 7 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन होता है आपका 16 नंबर का और केवल आपको क्वेश्चन करने होते हैं 5। टोटल अंक का होता है 80। शब्द सीमा होती है 250 शब्द। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आ के देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन था आपका, वायु अपरदन से निर्मित असलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 34वां क्वेश्चन था आपका, शक्ति संसाधन के रूप में कोयला, जल विद्युत एवं पेट्रोलियम खनिज तेलों का तुलनात्मक महत्व समझाइए और जल विद्युत शक्ति के बढ़ते प्रभाव की विवेचना कीजिए। 35वां क्वेश्चन था आपका, विश्व में नगरीकरण पर भौगोलिक लेख लिखिए। 36वां क्वेश्चन था आपका, उत्तराखंड के पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 37वां क्वेश्चन था हमारा, किसी स्थान की वनस्पति वहां की जलवायु की सूचक होती है, विवेचना कीजिए। 38वां क्वेश्चन था हमारा, रबड़ के बाग दक्षिण भारत मुख्यतः केरल एवं तमिलनाडु तक ही क्यों सीमित है। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था आपका, भारत में उद्योगों का वितरण प्रतिरूप समझाइए। क्या यह औद्योगिक क्षेत्रीकरण का आधार प्रदान करता है। तो ये थे टोटल आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। इसके बाद हम पार्ट 1 के टोटल सभी क्वेश्चन करेंगे 15 के 15। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।